वेलकम टू अनदर वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हमने जो किया था वो हमने किया था कि जो रास होता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम वो कैसे काम करता है और उस पर जो ड्रग्स हैं वो कैसे उसको इनहिबिट करती हैं। अब हम वो ड्रग्स पढ़ेंगे वो कौन कौन सी है। पहला जो क्लास है वो है रेनिन इनहिबिटर्स। रेनिन इनहिबिटर्स। अब जो रेनिन इनहिबिटर्स की हम बात करें तो उसमें कौन कौन सी ड्रग्स हैं, उसमें एलिस कायरन है। एलिस कायरन है, हमारे बुक में सिर्फ यही लिखी है, बट दूसरे बुक्स में दूसरी भी लिखी हैं जिसमें रेमी कायरन है। और उसके अलावा कौन सी है, एनल कायरन। एनल कायरन 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 ठीक है। अब ये क्या करती हैं, ये इनहिबिट करती हैं रेनिन को। जब रेनिन इनहिबिट होगा तो क्या होगा, जो रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम की एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। जब ये रिड्यूस हो जाएगी तो हमारा क्या होगा, फॉल इन ब्लड प्रेशर होगा। फॉल इन ब्लड प्रेशर होगा। ओके जी। और ये ड्रग्स इनका थेरापेटिक यूज़ क्या है, ये यूज़ होती हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक हाइपरटेंशन। मतलब बहुत अरसे से हाइपरटेंशन है उसमें हम ये दे सकते हैं, क्रोनिक हाइपरटेंशन में ये यूज़ होती हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास हो गया। अब अगर हम दूसरे क्लास की बात करें जो हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, एस इनहिबिटर्स। ठीक है। अब इसमें जो है ड्रग्स कौन सी हैं, उनमें है कैप्टोप्रिल, दूसरी है इनालिप्रिल, सब में प्रिल होगा लास्ट में, प्रिल। ठीक है। उसके बाद लसिनोप्रिल, ठीक है, प्रिल। उसके बाद अलावा रेमी प्रिल। उसके अलावा प्रिल। ठीक है। बेनाजी प्रिल। उसके अलावा क्यूनाप्रिल एंड दी मॉक्सीप्रिल। ये सारी ड्रग्स जो हैं ये इसमें है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स में। ये क्या, अब इनमें जो है ना प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं क्या है। अब ऑल द ड्रग्स जो है ना इसमें क्या है, वो प्रो ड्रग होती हैं। ऑल ड्रग्स इन दिस क्लास आर प्रो ड्रग, ये BCQ वाली पॉइंट है, एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लसिनोप्रिल। इन दोनों के अलावा सारी ड्रग्स जो हैं वो क्या हैं, वो हैं प्रो ड्रग्स हैं। ठीक है। उसके अलावा क्या है, जो प्रीलेट, ये थोड़ी चेंज है ड्रग। ये क्या है, ये हम एज अ IV भी देते हैं। सिर्फ यही जो है ये एज अ IV एजेंट मौजूद है फॉर दी हाइपरटेंसिव एमरजेंसीज में देते हैं, एमरजेंसीज में। ओके जी। अब अगर हम इनकी थेरापेटिक यूज़ की बात करें, इनकी एस इनहिबिटर्स की थेरापेटिक यूज़ की बात करें हम, तो इनकी थेरापेटिक यूज़ क्या है। अब ये मोस्टली जो है ना हाइपरटेंशन के लिए यूज़ होती हैं, और उसके अलावा अगर दूसरी भी उस पेशेंट को कंडीशन है लाइक दी, पहले तो इन हाइपरटेंशन, ठीक है। और उसके अलावा अगर पेशेंट है जिसको हाइपरटेंशन भी और डायबिटीज़ मेलाइटस भी है, मतलब अगर उसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो गई है तो उसमें भी हम देते हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो गई है। क्योंकि देखें जो हमारे एंजियोटेंसिन जो होता है, एंजियोटेंसिन 2 होता है, वो इफरेंट आर्टिकल्स को कंस्ट्रक्ट करवाता है। जब कंस्ट्रक्ट हो गए तो जो हमारा ग्लोमेरुलस का जो टेंशन होगा वो बढ़ेगा, मतलब ग्लोमेरुलर हाइपरटेंशन बढ़ेगा, तो हमारी GFR बढ़ती है, तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी ऐसे होती है, जहाँ उसको ग्लोमेरुलर हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो जब हम एंजियोटेंसिन 2 को ब्लॉक करेंगे तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी को भी रिड्यूस करते हैं। और उसके अलावा ये मतलब हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी को भी रिड्यूस करता है, हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी को भी रिड्यूस करता है, नेफ्रोपैथी को भी डिक्रीज़ करता है। उसके अलावा ये यूज़ होते हैं, हम कंजस्टिव हार्ट फेल्यूर में भी देते हैं। उसके अलावा मतलब अगर इवॉल्विंग MI है, मतलब डर है कि MI हो जाए, या पोस्ट MI भी हम देते हैं। इवॉल्विंग या हाइपरटेंशन है पेशेंट को, वो लेके जा रहा है MI की तरफ, तो इवॉल्विंग MI में भी हम देते हैं ये। और उसके अलावा हाइपरटेंसिव पेशेंट्स विथ CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज़ के साथ हैं अगर, तो उसमें भी हम ये दे सकते हैं, कौन सी, एस इनहिबिटर्स। ठीक है। अब अगर इनके साइड इफ़ेक्ट की बात होती है, मोस्ट कॉमनली साइड इफ़ेक्ट क्या है इनके, अगर हम साइड इफ़ेक्ट बात करें तो ये ऐसे हम याद कर सकते हैं थ्रू द नेम कैप्टोप्रिल से याद कर सकते हैं हम। अब देखें क्या है, सी से जो है वो क्या है, सी से जो आता है वो आता है कफ मेनली कफ कौन सी होती है, ड्राई होती है। उसके अलावा क्या होती है, एंजियोएडिमा। ठीक है। उसके अलावा क्या है, पी पे एक तो प्रो ड्रग है सब, एक्सेप्ट
कैप्टोप्रिल एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लसिनोप्रिल, लसिनोप्रिल। ठीक हो गया जी। उसके अलावा पी पे दूसरी भी आती है प्रोटीनूरिया, प्रोटीनूरिया। ठीक हो गया जी। टी पे क्या करवाती हैं ये, टेस्ट डिस्टर्बेंस करवाती हैं, टेस्ट डिस्टर्बेंस करवाती हैं ये। उसके अलावा ओ पे क्या करवाती हैं ये, आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन करवाती हैं, हाइपोटेंशन, क्योंकि ये वेसोडाइलेशन करवाती हैं तो उस वजह से आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होगा। उसके अलावा ये क्या है, प्रेगनेंसी में कंट्राइंडिकेशन है, ये इनका साइड इफेक्ट नहीं है बट ये कंट्राइंडिकेटेड है, कंट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में। उसके अलावा आर से क्या है, ये रैशेस करवाती हैं, रैशेस भी हैं, और सम बुक्स में लिख रहे हैं कि ये रीनल स्टीनोसिस भी करवाती है, रीनल स्टीनोसिस भी करवाती है। ठीक है। आर से, आई से क्या करवाती है, ये इंक्रीज़ करवाती है, इंक्रीज़ पोटाशियम लेवल, और उसके अलावा क्या है, ये इंक्रीज़ रेनिन को। जब पोटाशियम लेवल को इंक्रीज़ करवाएगी तो मतलब क्या करेगी, हाइपर कैलीमिया करवाएगी, हाइपर कैलीमिया। तो अगर पेशेंट हाइपर कैलीमिया के साथ आ रहा है तो उसमें हम ये नहीं देंगे, ड्रग वो क्या होंगी, कंट्राइंडिकेशन हो जाएगी। उसके अलावा क्या करवाती है, ये लो करवाती है, लो किसको करवाएगी, एंजियोटेंसिन 2 को, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका, और अल्डोस्टेरोन को। ठीक हो गया जी, लो करवाती है। ये सारा था इसका एस इनहिबिटर्स का। अब अगर हम ARBs की बात करें, जो थर्ड कैटेगरी है ARBs, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ठीक है। इसमें जो ड्रग्स हैं वो कौन सी हैं, लोसर्टेन, सर्टेन सब में होगा, सर्टेन, लोसर्टेन, वालसर्टेन, ओमलीसर्टेन, ये तीनों ड्रग्स तो आपको याद होने चाहिए, मोस्टली कॉमन है। टेलमीसर्टेन, उसके अलावा कैंडीसर्टेन एंड एक्स्ट्रा एंड ETC। ठीक है। अब जो ये ड्रग्स हैं ना, अब देखें जो एस इनहिबिटर्स हैं उनमें दो ये जो साइड इफेक्ट हैं, कफ एंड द एंजियोएडेमा, ये मोस्टली होते हैं ड्यू टू द इंक्रीज लेवल ऑफ द ब्रेडिकाइनिन, क्योंकि ये जो एस एंजाइम है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, वो ब्रेडिकाइनिन के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है, उसको ब्रेक डाउन करता है। जब हम उस एंजाइम को इनहिबिट करेंगे तो जो ब्रेडिकाइनिन है उसकी लेवल क्या हो जाएंगी, इंक्रीज़ हो जाती हैं। जब उसकी लेवल इंक्रीज़ हो जाती हैं तो हमें ड्राई कफ एंड द एंजियोएडेमा होती है। बट ये जो ARBs हैं वो क्या करती हैं, ब्रेडिकाइनिन लेवल्स को इंक्रीज नहीं करवाती, क्योंकि ये सिर्फ एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं। तो उस वजह से क्या होगा, इनमें कफ एंड द एंजियोएडेमा एक तो नहीं होगी। ठीक है। इनमें क्या होगी, नेगेटिव, मतलब कफ एंड एंजियोएडेमा नहीं होगी। अब बाकी जो इनके सारे थेरापेटिक यूज़ हैं वो सेम ही है एज द एंजियोटेंसिन एस इनहिबिटर्स। अब पहले हम पेशेंट को एस इनहिबिटर्स पे रखते हैं, बट अगर इनके पेशेंट को कफ या एंजियोएडेमा हो रही है तो हम उनको ARBs देते हैं, तो जैसे उनमें कफ और एंजियोएडेमा ना हो, तो मतलब उससे ज़्यादा सेफ ड्रग्स ये हैं ARBs। ठीक है। उसके अलावा इनके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो भी सेम ही है एज दी एस इनहिबिटर्स, एक्सेप्ट कफ एंड द एंजियोएडेमा, ये नहीं होते मोस्टली कॉमन, बाकी सारे दूसरे हो सकते हैं, वो रियल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये इधर थी तीनों, बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इनमें रह गई हो। तो ये सारे जो है ना रास, जो हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम था, उनको जो है ना उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस करवाने के लिए ड्रग्स तीन कैटेगरी, रेनिन, एस इनहिबिटर्स एंड द ARBs, हमने तीनों कर लिए हैं। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थेरापेटिक यूज़ एंड द कंट्राइंडिकेशंस एंड द साइड इफेक्ट्स हमने कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम जो लास्ट कैटेगरी है इनकी डायरेटिक्स, वो कैसे काम करती हैं, द एंटी हाइपरटेंसिव थोड़ा देखेंगे। उसके अलावा हाउ टू यूज़ दी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स विद द अदर डिजीज़, मतलब अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन भी और दूसरी डिजीज़ भी हैं तो उसमें हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, और द ड्रग्स सेफली यूज इन द प्रेगनेंसी। ठीक है। प्रेगनेंसी में भी अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है, प्रेगनेंसी भी, उसमें कौन सी ड्रग्स यूज़ करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।